जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने पॉइजनस गर्ल को वहाँ आते हुए देखा कि अब वो जियान के आगे खड़ी है। उसको देखकर सभी काफी डर जाते हैं और उसकी आर्मी उसे सैल्यूट करती है। उसको सब पॉइजन सेक्ट मास्टर कहकर पुकारते हैं और उसका खौफ सभी की आंखों में नजर आ रहा है। आइस एम्परर उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके अनुसार इसको अभी अपनी इंजरी से ही रिकवर करना चाहिए था, लेकिन अब ये यहाँ आ गई है। दोनों सेक्ट के एल्डर पॉइजनस गर्ल को सैल्यूट करते हैं और उसको इस सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि दो हुआंग वाले लड़के ने हमारे एक एल्डर को मार दिया है। पॉइजनस गर्ल कहती है कि तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। यान लुओटिन सारी गलती मू सेक्ट पर डालने लगता है कि इन 3 एल्डर्स की वजह से हम हार गए थे और ये तो इतने कमजोर हैं कि ये 2 हुआंग वाले लड़के से हार गए। पॉइजनस गर्ल इनके बीच की फाइट को शांत कराती है और कहती है कि तुम लोग अब पीछे हटो, मैं जो ऑर्डर दूंगी उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हें अटैक करना है। वो खुद क्वीन मेड्यूसा से फाइट करने का डिसाइड करती है और फिर वो जियान को देखती है और जियान को देखकर शॉक हो जाती है और अब वो समझ जाती है कि यान अलायंस का लीडर जियान ही है और सोल हॉल जियान को ही ढूंढ रहा है। वो उससे खुद नहीं लड़ सकती है, इसलिए वो यान ल्यूटिन को जियान से लड़ने के लिए भेज देती है। यान ल्यूटिन अपना नाम बनाने के लिए जियान को मारने के लिए बहुत एक्साइटेड है। जियान क्वीन मेड्यूसा से पूछता है कि क्या वो पॉइजनस गर्ल को संभाल पाएगी, जिस पर वो कहती है कि उससे लड़ना काफी मुश्किल होगा क्योंकि उसका पॉइजन काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज है। उसको हराना मुश्किल है, मैं उसे बस रोके रख सकती हूँ। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो हमें मिलकर उस पर हमला करना होगा और तभी ही 1-2% चांस है कि हम उसे हरा पाएं। जियान समझ आता है और क्वीन मेड्यूसा को उसे सिर्फ रोके रहने को कहता है और खुद वो यान ल्यूटिन को मारने का डिसाइड करता है। पॉइजनस गर्ल यान ल्यूटिन से जियान को जान से ना मारने को कहती है और कहती है कि मुझे वो जिंदा चाहिए। अब पॉइजनस गर्ल क्वीन मेड्यूसा से कहती है कि तुम सरेंडर कर दो, फ्यूचर में स्नेक लैंड को मैं अच्छे से रहने की जगह दूंगी, जिस पर वो साफ मना कर देती है। जिस पर पॉइजनस गर्ल कहती है कि अब तुमने मुझे स्नेक लैंड को जड़ से खत्म करने पर मजबूर किया है, अब मुझे ब्लेम मत करना। जियान को पॉइजनस गर्ल थोड़ी थोड़ी फेमिलियर सी लगती है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन है क्योंकि पॉइजनस गर्ल ने मास्क लगा रखा है। जियान पॉइजनस गर्ल से कहता है कि क्या तुम पॉइजनस सेक्ट की मास्टर हो, जिस पर पॉइजन गर्ल कहती है कि तुम कौन हो। इस पर जियान बताता है कि वो यान अलायंस का मास्टर जियान है। पॉइजनस गर्ल कहती है कि वो सरेंडर कर दे, मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर यान ल्यूटिन शॉक सा हो जाता है कि ये जियान से ऐसे क्यों बात कर रही है। कहीं पॉइजनस गर्ल को जियान के ऊपर क्रश तो नहीं, यानी कहीं ये जियान को पसंद तो नहीं करने लगी। जियान उसे साफ मना कर देता है, जिस पर वो बोलती है कि तुम ये सब क्वीन मेड्यूसा के दम पर बोल रहे हो ना, अगर ऐसी ही बात है तो मैं मेड्यूसा को हरा देती हूँ, फिर तुम सरेंडर कर देना। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा को गुस्सा आ जाता है और वो पॉइजनस गर्ल पर हमला कर देती है और अब फिर से इनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अब यान ल्यूटिन जियान के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगता है और जियान उससे बचता है। भागते भागते वो जियान के ऊपर बहुत सारी तलवारें छोड़ देता है और जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज करके उससे बचता है। जियान के पास हेवनली फ्लेम्स को देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है और फिर तुरंत उसके पीछे जाकर अपनी तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियान 3000 लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके उससे बच जाता है और फिर से भागने लगता है। जियान फिर भागते भागते मौका पाकर जी जूनियर के दिए हुए स्क्रोल की टेक्निक, जिसका नाम ओपन माउंटेन सील है, उसका यूज करता है और बुद्धा हैंड से उस पर हमला कर देता है। जियान का इतना खतरनाक अटैक उसकी तरफ आ रहा है और इसलिए यान ल्यूटिन भी अपने पावरफुल शील्ड से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब जियान उसे झटका देता है तो उसकी शील्ड टूट जाती है और वो इस अटैक से घायल होने लगता है। यान ल्यूटिन नीचे जाकर गिरता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। ये देखकर यान ल्यूटिन की सेना के सैनिक डर जाते हैं और उन 2 एल्डर्स को भी काफी शौक लगता है कि ये जियान इतना स्ट्रॉन्ग है क्या। घायल हुआ यान ल्यूटिन ऊपर आता है और गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हारी उंगलियां एक एक करके तोड़ूंगा। वो अपनी तलवार से जियान पर हमला कर देता है और जियान भी अपनी तलवार का यूज करके 1-to-1 बैटल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मेड्यूसा और पॉइजन गर्ल भी आपस में फाइट कर रही थी। जियान 1-to-1 बैटल में कमजोर सा पड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसकी तलवार भी नीचे गिर जाती है और यान ल्यूटिन उसको जोर से किक भी मारता है। जियान 3000 लाइटनिंग का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यान ल्यूटिन उस पर अपनी काफी सारी तलवार छोड़ देता है, जिससे जियान काफी घायल हो जाता है और फिर वो किक मारकर जियान को एक चट्टान से ठोकर देता है।
जियान घायल होकर नीचे गिरने लगता है, इसलिए आइस एम्परर तुरंत जियान को बचाने के लिए जाने लगते हैं। अब यान ल्यूटिन जियान को जान से ही मारने वाला होता है। मेड्यूसा जोर से जियान चिल्लाती है और पॉइजनस गर्ल भी यान ल्यूटिन को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो जियान को जान से नहीं मारना चाहती है। लेकिन यान ल्यूटिन जियान पर अटैक कर ही देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन अभी उसे पता चलता है कि ये तो जियान का एक छलावा था बस। जियान पीछे छुपकर बुद्धा लोटस एंगर फायर क्रिएट कर रहा है। आइस एम्परर जो जियान को बचाने के लिए उसके पास आ रहे थे, अब उसके बुद्धा लोटस को देखकर दूर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जियान अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर को यान ल्यूटिन के ऊपर छोड़ देता है। यान ल्यूटिन भी अपनी शील्ड से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है और बुद्धा लोटस एंगर फायर एक्सप्लोड हो जाता है उसके ऊपर और वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है। पॉइजनस गर्ल इस विस्फोट को देखने लगती है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा उस पर हमला करती है और कहती है कि आखिर तुम अपना ध्यान कहाँ लगा रही हो। आइस एम्परर फिर तुरंत जियान को संभालते हैं और जियान इंजरी से रिकवर करने की पिल्स खाता है। आइस एम्परर सोचने लगते हैं कि क्या वो मर गया है, जिस पर जियान कहता है कि एंग्री बुद्धा लोटस फायर की करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये किसी दो जोंग को नहीं मार पाएगा। लेकिन यान ल्यूटिन इतना घायल हो चुका होगा कि अब उसे रिकवर होने में हफ्ते लगेंगे। यान ल्यूटिन जो कि अब अधमरा हो चुका है, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। जियान आइस एम्परर को वापस किले पर जाने को कहता है क्योंकि वहाँ उन्हें इनकी जरूरत है और वो खुद क्वीन मेड्यूसा की मदद करने के लिए चला जाता है। क्वीन मेड्यूसा और पॉइजनस गर्ल आपस में आइकॉनिक फाइट कर रहे हैं और जियान वहाँ आकर उन्हें रोकता है और पॉइजनस गर्ल को समझाता है कि तुम्हारे दोनों एलाइड सेक्ट हार चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी अब विड्रॉ कर लो। और ये जैसे ही वो कह रहा था वैसे ही लड़ते लड़ते उसके मुंह से उसका मास्क हट जाता है और उसकी शक्ल सभी को दिख जाती है और वैसे ही उसके मुंह से थोड़ा पॉइजन निकलता है जो क्वीन मेड्यूसा के हाथ में चला जाता है। जियान उसके फेस को देखता है और वो पहचान लेता है कि ये तो लिटिल फेयरी डॉक्टर है। पॉइजनस गर्ल कहती है कि तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं वो नहीं हूँ। जिस पर जियान कहता है कि तुम नॉनसेंस मत बोलो, क्या मैं अपनी दोस्त लिटिल फेयरी डॉक्टर को नहीं पहचानूंगा। जियान उसके पास जाने लगता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा उसे रोकती है। जियान कहता है कि तुमने आखिर ये युद्ध क्यों स्टार्ट किया है। पॉइजनस गर्ल कहती है कि जिसको तुम लिटिल फेयरी डॉक्टर कहते हो वो काफी समय पहले ही मर चुकी है, तुम्हारे सामने पॉइजनस सेट की मास्टर खड़ी है। जियान समझ जाता है कि ये इसकी पॉइजन बॉडी की वजह से हुआ है। इन दोनों की ही आंखें नम हो जाती हैं और पॉइजनस गर्ल उसे बताना शुरू करती है कि वो डिजास्टर में ही पैदा हुई है और मेरी लाइफ का पर्पस ही तबाही मचाना है। जियान कहता है कि तुम्हारी पॉइजन बॉडी का इलाज भी हो सकता है ना, तुम ऐसे खुद को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, जिसको भी मैं टच करती हूँ वो मेरे ही सामने बहुत बेरहमी से मर जाता है। मेरी ही वजह से मैंने अपने माँ बाप को अपने हाथों से मरते हुए देखा है। तुम नहीं जानते कि इन सालों में मैंने क्या क्या सहा है। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं अपनी पॉइजन बॉडी को क्योर करने के लिए तरीके ढूंढने लगी थी और काफी जगह भटकने के बाद मुझे समझ आया कि इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका कहीं इलाज नहीं। जिसने मेरा इलाज करने की कोशिश की वो मारा गया। जिसको भी मैं अपना मानती थी, जिनकी वजह से मैं खुश रहती थी, वो एक एक करके मेरे ही हाथों मारे गए। मैं तबाही का कारण हूँ। जो जहाँ जाती है वहीं तबाही के सिवा और कुछ नहीं आती। जैसे जैसे वो अपनी बात बता रही थी वैसे वैसे उसके आसपास वो अपनी डिप्रेशन का पॉइजन एयर का बहुत बड़ा क्लाउड जमा हो जाता है। जियान उसे समझाता है कि वो सब एक पास था। अगर तुम यही सब सोचती रहोगी तो तुम्हारी बॉडी और ज्यादा पॉइजनस होती जाएगी। वो लिटिल फेयरी डॉक्टर को पुकारता रहता है और पॉइजनस गर्ल खुद को कोसती रहती है। उसके आसपास का पॉइजन क्लाउड बड़ा होता जा रहा है और क्वीन मेड्यूसा तुरंत रिट्रीट करने को कहती है, लेकिन जियान उसे नहीं छोड़ सकता और वो उसके क्लाउड के अंदर घुस जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर पॉइजनस गर्ल नॉर्मल होने लगती है और वो जियान की तरफ प्यार से देखती है, लेकिन कहती है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती क्योंकि इससे तुम जहर से अफेक्ट हो जाओगे। लेकिन जियान जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लेता है। पॉइजनस गर्ल तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जियान उसका हाथ नहीं छोड़ता। उसका जहर जियान के शरीर में घुसने लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है कि अब मेरी वजह से तुम भी मारे जाओगे। जहर से घिरा हुआ जियान कहता है कि ऐसा नहीं है कि इस जहर का कोई इलाज नहीं, तुम्हें इतना डेस्परेट होने की कोई जरूरत नहीं है।
जियान फिर तुरंत अपनी फ्लेम से उसके जहर को नलिफाई कर देता है और उसके पॉइजन क्लाउड को भी खत्म करने लगता है। ये देखकर पॉइजनस गर्ल खुद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जियान का भाई अपने भाई पर हंसने लगता है कि जियान हमेशा लड़कियों को संभाल ही लेता है। जियान पॉइजनस गर्ल को समझाता है कि तुम अब शांत हो जाओ और शांति से ही कोई तरीका निकलेगा। पॉइजनस गर्ल कहती है कि भले ही तुमने इतने पावरफुल पॉइजन को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तुम इसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हो। इन कुछ सालों में मैंने हर एक तरीका अपना कर देख लिया है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। जियान कहता है कि तुम्हारी पॉइजन बॉडी बर्थ से है, इसका इलाज ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब तभी क्वीन मेड्यूसा खांसी करने लगती है, यानी पॉइजनस गर्ल का जहर उस पर चढ़ने लगा था। जियान उसको संभालने के लिए वहाँ जाता है और पॉइजनस गर्ल बताती है कि इसको मेरा जहर चढ़ रहा है। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि ये बस थोड़ा सा पॉइजन है और पॉइजनस गर्ल को जान से मारने के बाद ये पॉइजन हट ही जाएगा। वो अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन जियान उसे शांत करता है। फिर पॉइजनस गर्ल खुद क्वीन मेड्यूसा के अंदर से अपना जहर अपनी पार का यूज करके निकाल लेती है और जियान से पूछती है कि क्या सच में तुम मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हो, जिस पर जियान उसे भरोसा रखने को कहता है। अब पॉइजनस गर्ल अपनी पूरी सेना को जियामा एम्पायर से बाहर रहने का आदेश देती है और जियान से कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ तुम्हारे तरीके से, और फिर वो वहाँ से चली जाती है।